हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाखुश भाई। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3, तंतुओं से वस्तु तक। तंतुओं से वस्तु तक। तंतु तंतु एक लंबा पतला रेशा या धागा होता है जो विभिन्न चीज़ों से बना होता है। तंतु तंतु एक लंबा रेशा पतला धागा होता है जो विभिन्न चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि कपड़े बनाने के लिए कपास। फिर तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्राकृतिक तंतु, दूसरा संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु ये तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये तंतु जंतुओं तथा पादपों से प्राप्त होते हैं। पादपों का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। किससे प्राप्त? जैसे पहले है हमारा रेशम, जूट, ऊन। फिर दूसरा संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु। ये रासायनिक पदार्थ तथा मानव निर्मित तंतु होते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? जैसे प्लास्टर, नायलॉन, एक्रिक। तंतु। कुछ पादप तंतु। रुई का मतलब है कपास होता है। जो एक नरम रेशा पदार्थ होता है, और कपास के पौधे से मिलता है, जिसका उपयोग कपड़े बनाने में होता है। रुई एक प्रकार का क्या है? कपास है, जो कहाँ से मिलता है? कपास से ही मिलता है। रुई को हम कपास भी कहते हैं। जो कि रुई मिलती कहाँ से हमें? कपास से। कहाँ से मिलती है? कपास से। ये रेशेदार होता है, ठीक। क्या होता है? रेशेदार पदार्थ होता है, ठीक। रेशेदार पदार्थ होता है। और ये जो पौधे से मिलता है, किसके? कपास के पौधे से मिलता है। रेशेदार पदार्थ है, ठीक, जिसका उपयोग हम कपड़े बनाने में करते हैं, ठीक। काली मिट्टी एवं उस जगह ये होता कहाँ है कपास? तो काली मिट्टी एवं उष्ण जगह। कहाँ पे होता है? काली मिट्टी, उष्ण जगह। झाड़ी नुमा तथा 102 मीटर लंबा होता है। ये झाड़ियोदार होता है और 102 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई। उसके बाद तीसरा है हमारा कपास पादप के फल। गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। किसके माप के? नींबू के माप। और कैसे? कपास गोलक। ये जो हमारा कपास होता है किस तरह का होता है? कपास गोलक है। और इसके जो कपास गोलक होते हैं किसके आकार के होते हैं? तो नींबू के आकार के। कैसे? नींबू के आकार के। फिर होता है हमारा दूसरा है जूट। क्या है? जूट एक प्राकृतिक सुनहरा और चमकदार रेशा है जिसे पटसन, क्या बोलते हैं? पटसन या पटुआ भी कहते हैं। जूट है जो हमारा बेसिकली क्या है? जूट हमारा एक प्राकृतिक रेशा, सुनहरेदार चमकीला रेशा है, जिसे हम पटसन या पटुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? पटसन या पटुआ कहते हैं जूट को, ठीक। नंबर 1, वर्षा ऋतु में खेती की जाती है। इसकी खेती कब की जाती है? तो वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु में, ठीक। दूसरा है हमारा फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब हमारी जूट कब काटा जाता है? तो पुष्पन अवस्था में। कौन सी अवस्था में? पुष्पन अवस्था में जूट को काटा जाता है। फिर हमारा तीसरा है पौधे के तनों को गलाने के लिए कुछ दिनों तक जल में जो हमारा बेसिकली जूट का पौधा रहता है उसको गलाने के लिए लंबे समय तक जल में डुबोकर रखते हैं। उसके तने को जल में डुबोकर रखते हैं, ठीक। फिर वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तन कर लिया जाता है। अब बेसिकली कोई भी वस्त्र बनाने से पहले हमें उसको क्या है? तागे में परिवर्तन करा जाता है, ठीक है। तागे में परिवर्तन किया जाता है, ठीक। कपास ओटन। अब हम बात करेंगे कपास ओटन है क्या चीज। कपास के रेशों से उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटन। बेसिकली क्या है? जो हमारा कपास है, कपास से जो उसके रेशे होते हैं, कपास में जो उसके रेशे होते हैं, और रेशों को हम रुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुई। जो कपास के रेशे होते हैं बेसिकली रेशों से उसके बीज अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कपास ओटन। क्या कहते हैं? कपास ओटन, ठीक। उसके बाद है क्या है? कताई। क्या है? कताई, ठीक। कताई रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो हमारा बेसिकली क्या है? रेशा होता है, रेशा को हम क्या करते हैं? धागा बनाते हैं। तो धागा जो बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? कताई, ठीक।
अब कटाई करने के लिए दो जो साधन है कौन कौन से है, तो हमारा है एक है तकली, दूसरा है चरखा। क्या है? चरखा। क्या है? चरखा। तो अब पहले तकली, तो तकली है क्या चीज़? यह कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाली एक हाथ से चलने वाली सरल युक्त है। जो हमारी तकली वाली साधन है कटाई करने के लिए, जो कटाई करते हैं जिससे तकली से भी करते हैं ना, जो जो हमारी तकली है, तो एक हाथ से उपयोग किए जाने वाली सरल युक्त क्या है? मशीन है या साधन है। ठीक। फिर दूसरा क्या है? चरखा। क्या है हमारा? चरखा। हाथ से चलने वाली एक अन्य लोकप्रिय, एक क्या है? अन्य लोकप्रिय है। क्या है? लोकप्रिय। भारत में महात्मा गांधी, कौन? भारत में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, महात्मा गांधी जो हमारे भारत के हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या है? दौरान, ठीक, चरखे के उपयोग को बहुत बढ़ावा दिया है। बेसिकली क्या है? चरखा क्या है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक, लोकप्रिय भी मानते हैं। उसके बाद फिर क्या? भारत में जो हमारे महात्मा गांधी है, क्या? महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, क्या? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरखे के उपयोग को बहुत बढ़ावा दिया है। चरखे के उपयोग को बहुत बढ़ावा दिया है। ठीक। उसके बाद हमने कपास का ओटन कर लिया है, कटाई कर ली है। ठीक। बेसिकली अब कटाई के बाद क्या है? तागे से वस्त्र बना। अब हम क्या करेंगे? तागे से वस्त्र बनाना। क्या है? तागे। तो उसमें पहला है हमारा बुनाई। क्या है? बुनाई। ठीक। तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाना बुनाई कहलाता है। बेसिकली क्या है? जो हम दो तागे लेते हैं, जो तागा लेंगे, दो तागों को हमें व्यवस्थित करके अच्छे ढंग से हम सही से लगा के, मतलब एक तरीके से मानो कि एक सही सेट पे बैठा के, दो हम तागे जो सेट पे बैठाएंगे व्यवस्थित करके, उन्हीं तागों को क्या करेंगे? वस्त्र बनाएंगे। जो वस्त्र बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? बुनाई। क्या कहता है? बुनाई। ठीक। ठीक, क्या कहते हैं? बुनाई। उसके बाद क्या? बंधाई। क्या है? बंधाई। इस प्रक्रिया में एक तागे से उपयोग द्वारा पूरा वस्त्र बनाते हैं। बेसिकली क्या है कि हम कोई वस्त्र का नाप लेते हैं। ठीक। वस्त्र से हम क्या, किसी व्यक्ति के वस्त्र का नाप लेंगे। अब जो वस्त्र हम सिलेंगे उस नाप के, जब कोई व्यक्ति का कपड़ा का नाप लेंगे हम, तो उस कपड़े के नए वस्त्र बनाएंगे। जो हम कोई पहनने के लिए वस्त्र बनाएंगे, पैंट शर्ट या कुछ भी, तो उससे जो नापेंगे, तो उस जो वस्त्र के साइज को शर्ट या पैंट बनाने को जो नापेंगे, और उसके बाद जो सिलेंगे, जो सिलने में जो धागा यूज होगा, सिलने के लिए जो धागा यूज होगा, उसी धागों को हम क्या कहते हैं? बंधाई। क्या कहते हैं? बंधाई। क्या कहते हैं? बंधाई। ठीक। उसके बाद है वस्त्र सामग्री का इतिहास। जो हमारी वस्तुएं हैं उसके सामग्री का इतिहास बात। तो पहले कैसे मनुष्यों ने शुरुआत में जानवरों की खाल, पत्तों और घास से अपने शरीर का ढका, फिर टहनियों से चटाई, टोकरी और बाद में लताओं व ऊन से धागे बनाकर कपड़े बुने। बेसिकली क्या है? हम मनुष्य, क्या? मनुष्य ने शुरुआती जानवरों की खाल, जो मनुष्य हैं शुरुआत में क्या? जानवरों की खाल पहनते थे। ठीक। उसके बाद पत्तों और घास से अपना शरीर को ढक लेते थे। जो हमारे पत्ते हैं पेड़ के, पत्तियों से क्या करते थे? पेड़ के जो पत्ते रहते हैं उनसे क्या कर लेते? अपने शरीर को ढक लेते थे। ठीक। उसके बाद क्या? फिर चटाई बनाना, टोकरी बनाना, बाद में लताओं, ऊन, धागे बनाकर कपड़े बनाने लगे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे क्या होने लगा? फिर लताओं और ऊन से कपड़े बनाने लगे। ठीक। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आया होगा। तो आप लोगों का चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।